अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो रोज पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो ओवरसीज स्कॉलरशिप्स का जो स्कीम है उसका ऐलान किया गया है कि 2026-27 का जो है उसके स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई करने वाले अप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। जो ऑलरेडी अप्लाई हो चुके थे उसका क्या हुआ साहब? जो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उसका क्या हुआ? ओवरसीज स्कॉलरशिप्स का पेंडिंग चल रहा, कुछ को आ गए हैं, कुछ को स्क्रूटनी के नाम पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में रोक दिया गया। ई स्कूटर्स का क्या हुआ साहब? ई स्कूटर्स का क्या हुआ? राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 50,000 से 4 लाख रुपए देने का वादा है, वो हजारों लाख एप्लीकेशन का क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ ये चॉकलेट और बिस्किट दिया जा रहा है मुसलमानों को रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आइए एप्लीकेशन डालिए, हम आपके लिए ये दे रहे हैं, हम आपके लिए वो दे रहे हैं। पेपर के तौर पर सिर्फ आपके पास जो है ना, आप अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ऑन दी पेपर कर रहे हैं सिर्फ आप, उससे हटके कुछ नहीं है। अरे आपको बार बार इस चीज के ऊपर तकलीफें हो रही है, शिकायत हो रही है, आवाम को, मुसलमानों को इंतजार तकलीफें दे रही है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमान हर एक स्टेट में तकरीबन परेशान हो रहा है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का यहां पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की है, चाहे वो वक्फ बोर्ड रहने दो या चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहने दो, ये लोग की तरफ से जो स्कीम्स वगैरह है या जो बेनिफिट्स है वो पूरे यहाँ इन लोग की तरफ से अपना काम कर चले जाते हैं। वो जाते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, फिर वहां से क्लियरेंस होके जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आके रुक जाती फाइल। क्या बोले तो हुकूमत के पास पैसे नहीं है। अरे आपने पैसे नहीं तो फिर एप्लीकेशन डालो बोलकर इन लोगों को परेशान क्यों करते हैं मुसलमान नौजवानों को? आपको अच्छा दिखता है आपको? और इसमें बदनामी किसकी हो रही है? वो जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन का नाम बदनाम, इमाम मौजूद की नहीं है, इमाम मौजूद की नहीं है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन का गिरबान पकड़ो, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से स्कीमों के पैसे नहीं आए, स्कूटर के नहीं आए, उसमें बदनाम कौन हो रहे हैं? चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल हो रहे हैं, उनका गिरबान पकड़ो, जबकि ये लोग अपने पास से क्लियरेंस दे करके भेज देते हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी के पास से क्लियरेंस होता है, वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट रख लेके क्या कर रही है? वो काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि पैसे नहीं है, तेलंगाना के पास, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। आज 2.5 साल हो गया, शुरू में रो रहे थे पैसे नहीं है, स्टेट को कर्जे में डाल दिए बोल के, अभी भी वही रोना है। इमाम मौजूद की दुनिया की परेशानी है। और अनकरीब इंशाअल्लाह, अनकरीब तेलंगाना रक्षणा सेना कल्वाकुंतला कविता का के इंस्ट्रक्शंस पर जो है ना, माइनॉरिटी टीम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी विंग खासतौर पर तेलंगाना रक्षणा सेना की जो मुस्लिम डिक्लेरेशन के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट, अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2023 में जो मुस्लिम डिक्लेरेशन के तहत ऐलान किया था, उसके ताल्लुक से एक बेहतरीन मूवमेंट चलाया जाएगा। और इंशाल्लाह जो है ना, इसके ऊपर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से और माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी जो हाल ही में जो है ना हमीदुद्दीन साहब जो अपॉइंट हुए हैं, उनके पास इंशाल्लाह हम करीब आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वक्फ बोर्ड के तरफ से जो स्कीम्स का मुसलमानों को फायदा होना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली क्लियर करे। मैं सैयद मतीन अहमद, माइनॉरिटी तेलंगाना रक्षणा सेना की माइनॉरिटी विंग के एक लीडर की हैसियत से मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपसे डिमांड कर रहा हूं कि जल्द से जल्द राजीव युवा स्कीम के तहत, ई स्कूटर्स के तहत और जो पेंडिंग ओवरसीज स्कॉलरशिप्स है उसको इमीडिएटली, जल्द से जल्द इमीडिएटली क्लियर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।